बेटा पापा ये तुम्हारी सही बात थोड़ी है। तुम मेरे लिए नेक उम्र रुके हैं। फेरे मेरे गिरवा के तुम तो ऐसे आए वहाँ से लेकर के जैसा चोर चोरी करके भागे का। वहाँ पे कहा कि लड़की कितने फेंक गई है और तुमने बड़ी आसानी से फेरे मेरे गिरवा दिए, मंत्र मंत्र पढ़वा दिए और दुल्हन को भी घर पे ले आए हैं। तुम तो बड़े मतलब ये पापा। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ जब तक वह लड़की बचा के लाऊंगा तो मैं वहाँ पे कुछ ना हुआ होगा, वहीं से काम चालू होगा जहाँ से मैं छोड़ के गया था। तुमने तो इतनी देर में डोना पत्तरी साफ करवा दी वहाँ पे, मोगू तो वहाँ पे कहानी चली गया ना मिली। मैं तो सोच रहा कि मेरे सामने जूता बूता चुरंगे और भैया और सारिन के बीच में बहस हुई और वह बहस में मैं कूदूंगा। तुमने तो सब पे पानी फेर दिया। मेरे आने से पहले काम 35 करा दिया तुमने। अरे अब ये सब बातें छोड़ भज्जी बेटा, जो कुछ होना था वो हो गया। अब तू यूँ बता, बेटी को सही सलामत बचा कर लाया तू या नहीं लाया? अरे जब भज्जी का लड़की बचाने जा रहा था वो सही सलामत घर पे आएगी। हाँ ये तो मेरे को पता था। यूँ तुमको पता होता, तुमको यूँ भी तो पता होना चाहिए कि आज मेरे भैया की शादी है। भज्जी आ जावे पहले जब काम आगे बढ़वाऊंगा। हमें तो पता ही न चली कि यार घर में शादी वादी भी हुई है। एक भी भैया की शादी वादी से बात करने का मौका न मिला मुझको। पर ऐश्वर्या बेटी की तो कोई बहन है ही नहीं। अरे चाचा था उनकी तो हती वहाँ पे। अब क्या बात करूँ मैं तुमसे। सही कह रहा है भज्जी, सबको अपने बड़े भैया की शादी का इंतजार होता है और तुमने भज्जी की गैर मौजूदगी में खज्जी की शादी करा दी। बेचारे ने कितने सपने देखे होंगे कि मैं अपने बड़े भैया की शादी में ये करूंगा, वो करूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। तुमने तो हर चीज पे पानी फेर दिया। हाँ सही कह रही है तू। गलती मानू मैं यह बात की। पहले भज्जी को इंतजार करना चाहिए हमको। जैसी वो घर पे वह लड़की बचा के लिया था तब जाके मुझको फेरे वेरे करवाने चाहिए। यह बात की तो मानू मैं, गलती हुई है मोते, बहुत बड़ी गलती हुई है। चल अब जो कुछ है ना है वो छोड़ इन बातों ने। छोड़ इन बातों ने। जो बात भज्जी के दिल पर लग जाती है ना, भज्जी उन बातों को जिंदगी भर नहीं भूलता। और तू कह रहा छोड़ इन बातों ने। तो फिर अब क्या करेगा तू? अब भज्जी ऐसी प्लानिंग करेगा जो किसी ने सपने में नहीं सोची होगी। हाँ ये बात तो मुझे पता है, तू प्लानिंग करे तो खतरनाक ही प्लानिंग करे, पर मुझको तो बता दे क्या प्लानिंग करेगा। अब मेरे बड़े भैया की सुहागरात है तो भाभी के संग भैया सुहागरात नहीं मनाएगा, भज्जी सुहागरात मनाएगा। भज्जी जो चोट मेरे दिल पे लगी है ना, ऐसी चोट मैं अपने बड़े भैया को दूंगा। जब मेरे बड़े भैया को पता चलेगी ना कि मेरी बहू के संग पहली का ने सुहागरात मना ली है तो फिर वो बात जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये सही ना है। अब भज्जी ने जो सोच लिया अब वो होकर ही रहेगा। अब चाहे वो सही हो या गलत हो। पर तू अपनी भाभी के संग सुहागरात कैसे मना लेगा? वो तो तू झाड़ी पहचान लेगा कि तू भज्जी है। तेरे सामने थोड़ी अपने कपड़ा लत्ता उतार देगी वो। मैं सुहागरात वाले दिन खज्जी बन के उसके सामने जाऊंगा। हम दोनों भैया की हेयर स्टाइल ही तो अलग अलग है, पूरा धड़ तो एक जैसा ही है। मैं हेयर स्टाइल चेंज करा दूंगा अपनी, सेम टू सेम वही की जैसी हेयर स्टाइल कटवा लूंगा मैं। तब तो मेरे को खज्जी समझेगी वो। समझ गो मेरी चाल है। जैसे मैं अपनी हेयर स्टाइल चेंज करवा दूंगा ना अपनी भैया जैसी, तो खज्जी लगूंगा मैं बिल्कुल। और फिर तू सुहागरात वाले दिन रात को खज्जी को किसी काम से बाहर बुलाएगा, इतने में मैं गेम बजा दूंगा। ऐसे काम में मत फंसा भाई मुझको। तू अपनी भाभी की दुग्गी तू बजाएगा और जब हम फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। अगर पकड़े गए ना तो जेल में तो छूटे तेरा छूटेंगे हम। अरे ऐसा कैसे पकड़े जाएंगे? भैया को तू कई काम से बाहर बुलाएगा सुहागरात वाले दिन, इतने में मैं सुहागरात मना लूंगा घर पे और झाड़ी बाहर लेकर आऊंगा। फिर पहले जैसे हेयर स्टाइल करा के घर में बैठ जाऊंगा, कौन शक होगा, कहीं शक ना होगा। फिर भैया आके दोबारा सुहागरात मना लेगा। सुहागरात वाले दिन तो लगातार 2-3 राउंड फिरे, पहले मैं सुहागरात मना लूंगा, बाद में भैया मना लेगा, तो लड़की अभी शक ना होगा। समझो मेरी बात है। मेरे तो अभी तक धुक धुक है रही है। अगर बाई चांस तेरी ये प्लानिंग फेल है गई और तेरे मम्मी मुझे कभी कहा तो मुझको ऐसा लगे मेरा जन्म सिर्फ मार खाने को हुआ है। बचपन से लेके अब तक जिंदगी में धक्के ही खाए मैंने और अब भी खा रहा हूँ। रात भर में यही सोचता रहता हूँ कि कालिया कैसे बनेगा तू करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही सवाल पूछता रहता हूँ। पर मेरा दिल कहता है कि तू मादर चौध है, तू कभी करोड़पति न बन पाएगा। और मेरा मन मेरे से कहता है कि तू एक ना एक दिन जरूर करोड़पति बनेगा। अब मन और दिल की वजह से मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कौन की मानूं। अब मैं सच बताऊं बॉस, मेरी बात को बुरा मत मानियो। बॉस तुम करोड़पति बन सकते हो और तुम करोड़पति बनने के लायक भी हो। पर तुम्हारे रास्ते में कोई दीवार बन के खड़ा है जो तुमको करोड़पति नहीं बनने दे रहा। अगर तुम उस रास्ते से उस दीवार को हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये दीवार है कौन सी जो मुझको करोड़पति न बनने दे रही? बॉस भज्जी 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 भज्जी। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते से हटा देते हो तो तुमको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति क्या, फिर तो तुम अरबपति भी बन सकते हो। बस एक भज्जी ही है जो तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाता है।
तुम ही सोचो बॉस, जब तुम कुछ भी करने जाते हो तो भज्जी वहां पर आकर करे कराए पर पानी फेर देता है। अगर तुम इस भज्जी नाम की दीवार को अपने रास्ते तक तोड़कर हटा देते हो तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया को रोक सके। तेरी बात में दम है गंजे, वो भज्जी ही है जो मेरे को किसी काम को करने नहीं देता। अगर मैं इस भज्जी को अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शहर मेरी मुट्ठी में होगा। पर भज्जी को रास्ता से हटाना इतना आसान ना है। यूं बात बस कहने में अच्छी लगे कि भज्जी को रास्ता से हटा दो फिर दुनिया पे कब्जा कर लो, पर वाकू या रास्ता से हटाना इतना आसान थोड़ी है। सास को पता ना का खा के पैदा हुआ जो इतनी जान भर रही है शरीर में। बॉस मेरे पास एक आइडिया है। भज्जी ने हमारे साथ जो जो किया है उसका बदला हम क्यों ना उसके बड़े भाई से लें। कल रात जो भज्जी ने तुमने मार लगाई है उसका बदला उसके बड़े भाई से लो। उसका बड़ा भाई भज्जी की तरह ताकतवर थोड़ी है। अगर भज्जी तुम्हारे किसी भी काम में टांग अड़ाए तो तुम उसके बड़े भाई से बदला लो। थोड़ी बहुत तो शांति मिलेगी हमको। कहे तो सही रहा है तू गंजे, कल रात का बदला कालिया भज्जी के बड़े भाई से लेगा। आ जाओ जल्दी। कान खोल कर सुन धनुआ, आज रात को ही मेरा भैया भाभी के संग सुहागरात मनाएगा। तो तोकू एक काम करना, जैसी रात के 10 या 11 बज जाए ना तोकू मेरे बड़े भैया पे कॉल करनी है। और तोकू कॉल पर कैसे न कैसे करके मेरा बड़ा भैया अपने पास बुलाना रात को। ए यार भज्जी तू या बात है तो सोच, रात के 10-11 बजे कौन अपने घर से बाहर लेकर के आएगा। अरे क्यों ना लेकर के आएगा जब तू आपको अपनी परेशानी बताएगा। अब खामखा भी कोई अपने घर से बाहर थोड़े लेकर आएगा। जब तू आपको बताएगा कि मैं मुसीबत में हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को बचा ले भैया आकर, तब आएगा बाहर लेकर के। वो नहीं अपनी सुहागरात छोड़ कौन अपने घर से बाहर लेकर आएगा खामखा की। तू वहाँ पे कॉल करियो और बात करियो कि मैं भज्जी का दोस्त बोल रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कई मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। कोई बहाना बना दियो और जैसे मेरा भैया तेरे पास आ जा तो फिर वहाँ को कहीं न कहीं बहाने से रोके रखियो वहाँ पे, जब तक मैं सुहागरात न मना लूं, ठीक है। हाँ या ना कुछ तो बोले, सब भनवा तो देख रहा मेरी तरफ। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों यहाँ पे? ए यू सास को फिर न मारने लगे हमको, यू वैसे कल रात तक खुंस खाए बैठो हमते। तुम दोनों की हिम्मत कैसे है दोबारा मेरे सामने आके खड़े रहने की। मोकू तो ऐसा लग रहा तुम दोनों का काल आ गया और मेरे पास दोबारा खींच के लिए आया तुम्हारी थूत छतवाने को। ना धनुआ ऐसी कोई बात ना है। हम तो बस यहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं, जो आगे रामलाई हलवाई समोसे लगावे ना तो वहाँ पे समोसे खाने जा रहे हैं हम कोई गलत वलत काम ना कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो कल रात ही सुधर के तेरी मारते। और हाँ तेरे भाई को तो ज्यादा नहीं लगी, पर अब थोड़ी देर में तेरे को ज्यादा लग जाएगी। तेरे भाई के तो हाथ पैर नहीं टूटे पर हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या बोल रहे भाई साहब? ये हमारी प्लानिंग थी तेरे बगल से धनुआ को भगाने की, ताकि हम तेरे हाथ पैर तोड़ सकें। तेरे छोटे भाई भज्जी ने बड़ा हमारी नाक में दम कर रखा है। किसी भी काम को हम करते हैं तो वो वहां का टांग अड़ा देता है। पर मेरी क्या गलती है? हमें तेरी तो कोई गलती नहीं है। जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे तो तेरे भैया को गलती जरूर महसूस होगी कि मैंने कालिया से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब वो हमारे रास्ते में आना बंद करेगा जब उसको पता चलेगा कि कालिया उसके परिवार पर भी अटैक कर सकता है। मोकू मारोगे तुम है? अगर मेरे छोटे भैया ने तुम्हारी नाक में दम कर रखा हो तो वापस जाकर बजाओ, तुम मोर काहे को मारने आए हो? भैया मोकू मत मारिए, मैं वैसे 2-3 दिन तक बीमार चल रहा हूँ। ये बात तो तू अपने छोटे भाई को जाकर बताएगा कि मेरे बीमार होने के बावजूद भी कालिया मेरे पर बजाकर चला गया और मेरे हाथ पैर तोड़ गया। तब भज्जी को पछतावा हुआ कि मैंने कालिया से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन। यह तरीका से तो भज्जी मार लगा रहे हमने। पर तो में इतनी ताकत कैसे आ गई? माधर चोद, क्योंकि मैं खज्जी ना हूँ, भज्जी हूँ, भज्जी। मैंने अपने हेयर स्टाइल चेंज करा ली तो लोग मेरा बड़ा भैया समझ रहे हो। भज्जी हूँ मैं, भज्जी फाड़ दूंगा माधर चोदा। प्लानिंग बनाई जा रही है, प्लानिंग। क्या दिमाग लगा के आए माधर चोद। मेरे बेटे आज तेरे लिए सबसे